Good morning, good evening, good afternoon to all divine souls, divine energies, beautiful people. नए साल का पहला दिन और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये इंग्लिश स्टाइल में होता है, इंग्लिश स्टाइल में, लेकिन हमारा तो देसी कैलेंडर कुछ और ही कहता है। बट वही है कि दुनिया के साथ, ज़माने के साथ, कल्चर के हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आज मैं फिर से एक नई रीडिंग लेके आई हूँ, नई उमंग, नई एनर्जी के साथ। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स जो हैं ऐसे हुए हैं कि पहले इंडिकेशन दे रहे हैं कि क्या क्या है मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि क्या क्या लोगों की टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे कार्ड्स निकलते हैं, कैसे कैसे इंडिकेशंस दे रहे हैं लोगों को, कैसे कैसे गाइडेंस मिल रही है लोगों को, और उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी में आप एक्शन प्लान कैसे ले रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन कैसे होता है आपका, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस को रेजोल्यूशन देते हैं, और किस तरीके से आपकी कोई भी माइंड में क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कैसे उन सवालों का जवाब मिलता है। टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ एक माध्यम, एस्ट्रोलॉजी या पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि उपाय बता दिए और ग्रह नक्षत्र आपके शांत हो गए। बेसिकली फिर से बोलती हूँ, ये एक गाइडेंस है, ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको पर्सन का माइंड, चाहे वो आपका हो या किसी और का हो, वो क्या सोचता है आपके बारे में, किस तरीके से डिसीज़न लेता है, कैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, कैसे अगर आप या आपके सामने वाला पर्सन जो है किसी सिचुएशन में है, तो उसको आप भी और वो भी कैसे उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप भी सामने वाले की कोई भी प्रॉब्लम को सुन के उसको रेजोल्यूशन दे सकते हैं। ये एक बेसिकली गाइडेंस है, एक मार्गदर्शक है। ये खाली टैरो कार्ड ही नहीं है कि हाँ एक शफल किए, निकाल दिए, चलो भाई हो गया काम ख़त्म, हाँ ठीक है, ये तो हमारी डेली की ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स सबकी होती है, लेकिन हर कोई जो है कहीं ना कहीं अपने माइंड में शांति चाहता है, अपनी ज़िंदगी में शांति चाहता है। कई बार मैं रीडिंग करती हूँ तो लोग ना ऐसे कहते हैं कि मैडम ये टैरो कार्ड रीडिंग मतलब इससे क्या होगा। मैं कहती हूँ होना क्या होता है, होना तो वही है जो आपके कर्मस के अकॉर्डिंग है, सबसे बड़ी पहली बात है। दूसरी ये है कि आप ये रीडिंग तब करवाइए जब आपको पूरा यकीन हो कि हाँ भैया वाकई ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, वाकई आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन चाहते हैं कि अब तो बहुत हो गया, अब तो जो भी निकले एक फ़ाइनल रेजोल्यूशन निकले, एक फ़ाइनल सोल्यूशन निकले। मगर सच कहूँ, फाइनल कभी भी लाइफ में कुछ नहीं होता। फाइनल सिर्फ एक लास्ट फाइनल राइट होती हैं जो ऊपर वाले ने लिखी होती है। लेकिन इस बीच, इस लाइफ के सर्कल में बहुत कुछ चैलेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो इंसान को झेलने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं। उनसे डट के मुकाबला करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, यही एक रेजोल्यूशन होता है। लेकिन इस लाइफ सर्कल में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हर कोई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में नहीं फंसा होता। सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं, अपने अपने कर्मा के अकॉर्डिंग बनती हैं। अब लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग क्यों, आप ये बताइए, आप खाना भी क्यों खाते हैं। खाना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक डाइट है आपके शरीर के लिए। एक पेट्रोल जब तक गाड़ी में नहीं डालोगे वो गाड़ी चलेगी नहीं ना। ऐसे ही ये भी
एक तरीके का आप मान लीजिए कि ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है कि मैं मानती हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए कि अच्छा आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ तो टैरो कार्ड रीडिंग खोलूँ, आज मैं ये कलर के कपड़े डालूँगी मुझे सूट करेगा इंटरव्यू के लिए तो टैरो कार्ड रीडिंग। नहीं, किसी भी चीज़ के लिए कम्प्लीटली आपको डिपेंडेंट नहीं होना। ये उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताता है जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जिनमें आपको मेजर इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने होते हैं, जिस चीज़ में आपको गाइडेंस चाहिए होती है कि आगे हमारे लिए ये चीज़ प्रॉफिटेबल है या नहीं, चाहे वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो कि आर्ट स्ट्रीम कॉमर्स सेक्शन में से चूज़ करके अपनी फ्यूचर के डिसीजंस बनाना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने फ्यूचर को और ज़्यादा कैरियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने एनहांस स्किल्स को करने के लिए पूछना चाहते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के बारे में भी होता है कि जो पर्सन से आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो सीरियस है भी या नहीं, या टाइम पास है। कई बार खुद को चीज़ें पता होते हुए भी ना महसूस नहीं होती हैं, तो उस चीज़ के लिए ये टैरो कार्ड गाइडेंस होती है। सबसे बड़ी 100 बात की एक बात, हमें चीज़ें सब कुछ पता है, हम एक्सपर्ट हो गए हैं लाइफ में, 50 साल के भी है ना तब भी एक्सपर्ट हो गए हैं हम लाइफ में कि हाँ हमें तो पता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, हमें अंदर ये भी पता है। लेकिन उस अंदर चीज़ को ना कि हाँ भाई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम फिर भी वो सुकून क्यों नहीं पा रहे, वो एक रेजोल्यूशन जो इतने सालों से जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहा। मिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमें सही मार्गदर्शन देने वाली कोई चीज़ नहीं मिली, कोई इंसान ऐसा नहीं मिला है जो हमें ये बता सके कि हाँ भाई आप ऐसा कीजिए तो आगे आपकी लाइफ में कुछ सुकून मिलेगा। चलिए बहुत हो गया, कुछ क्या बोलते हैं, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, तो अब कुछ टैरो कार्ड्स निकाले जाएं। राधे राधे इनका नाम लेके मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं हर कार्ड क्या अपने आप में दर्शाता है, बताता है कि कैसे आप सिचुएशंस में डील करेंगे, कैसे आप उनको प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे गाइडेंस के थ्रू आगे ज़िंदगी में जा सकते हैं। देखिए आया है स्लो डाउन, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। कोई भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं तो बहुत सोच समझ के चलिए। कछुए की चाल जिसे कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसीलिए ये कहा जाता है कि कछुए की चाल सही होती है, जल्दबाजी शैतानी चीज़ होती है। प्लेफुलनेस बढ़िया है। लोगों को पता होना चाहिए कि आपके खुद के अंदर क्या चल रहा है, उथल पुथल। अगर आपने अपने आप में ये खुद ही देख लिया ना कि मैं अंदर से कैसा हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मुझे क्या चाहिए, मैं अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पा रहा, क्या कमी है मुझ में, मैं ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं डील कर पा रहा। राधे राधे। जब तक ये अगर पता चल जाए इंसान को तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर वही बात है ना कि हर कोई ज्ञानी पंडित नहीं होता, हर कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं बनता, हर कोई जिसे कहते हैं कि अपनी फील्ड में माहिर तो होता है, लेकिन हर कोई वो नहीं बन पाता जो आपके सामने वाला होता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत, लेखा लेखी जो कुछ भी है सब लिखवा के लाते हैं। तो देखिए टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। मुझे हमारे जो मास्टर थे जिन्होंने हमें टैरो कार्ड रीडिंग सिखाई थी, स्टार्टिंग में ये बताया था कि टैरो कार्ड जो है राजा रानियाँ यूज़ करती थी अपने खेल के लिए।
आज कौन जीतेगा। देखिए ये तो उनके लिए खेल वाली बात होती थी, आज क्या होगा, चौसर पासे उनमें कौन जीतेगा, वो इन सब चीज़ों के लिए टैरो कार्ड को यूज़ कर दी थी। फिर बाद में सीरियसली जब लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हुई, पता चला कि अरे जब इन सब चीज़ों के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है तो हमारी ज़िंदगी में जो भी कोई उथल पुथल है उन सब चीज़ों के लिए भी तो देखी जा सकती है ये चीज़ें। तो यहाँ से टैरो कार्ड की शुरुआत हुई और देखिए आज ये इतना प्रचलन है कि बहुत बढ़िया। बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडलीनेस। चलिए अब मैं एक एक कार्ड के बारे में बताती हूँ और लोगों की सिचुएशंस के भी बताती हूँ फटाफट। सबसे पहले जो आया है, जिस इंसान की सिचुएशन ऐसी है कि वो ये सोच रहा है कि भाई मैं कैसे चलूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे अपने डिसीजंस को लूँ, उसके लिए ये सलाह है कि स्लो डाउन हुइए, ज़्यादा हबड़ा गबड़ी मत कीजिए, बहुत सोच समझ के आराम से चलिए, टेंशन फ्री होके चलिए। जिस भी डायरेक्शन में जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा स्लो डाउन होइए और जिसे कहते हैं कि कछुए की चाल चलिए तो आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि बहुत नेगेटिव सोचा, भाई बहुत हो गया अब नेगेटिव। अब अंदर से इतना थक चुके हैं कि अब उन लोगों के अंदर एक पॉजिटिव अवेयरनेस आ रही है। ये शिव जी भगवान है। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आ रही है, पॉजिटिवनेस आ रही है और ये बहुत एक अच्छा संकेत होता है कि आप अवेयर हो रहे हैं अपनी आने वाली सिचुएशन, आने वाली चीज़ों को, उन सब में क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। मेन बेसिकली इसका ये मीनिंग निकलता है कि आप जागरूक हो रहे हैं, आप सो रहे थे पहले, वो अब जाग चुके हैं, क्लैरिटी मिल रही है। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि देखिए अपने आप को समझिए, आप अपने आप को कैद करके बैठे हैं, आपने अपने दिमाग को इस तरह से कैद करके बैठे हुए हैं कि आपको सारी चीज़ें सामने, जिसे कहते हैं ना, थाली में परोस के दी हुई हैं, मगर आप उस चीज़ को लेना नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? आलसपना है या डर है या फियर फैक्टर है या जो भी कुछ है। लेकिन आप और सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि आप उन विक्टोरियस पर्सन्स के साथ, ये गोल्डन बर्ड जो होते हैं ना, ये विक्टोरियस पर्सन्स को बताते हैं। आप उन गोल्डन बर्ड्स के साथ, आप उन विक्टोरियस पर्सन्स के साथ डील कर रहे हैं और फिर भी आप अपने दिमाग को पता नहीं क्यों ओपन नहीं कर पा रहे, ओपननेस आपके माइंड में क्यों नहीं आ पा रही है। इस चीज़ को आप समझिए कि आप आज़ाद हैं, आज़ादी से जिए अपनी ज़िंदगी। आप अच्छे लोगों की संगति में हैं, वो लोग आपका साथ देना चाहते हैं, आपका सपोर्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके ओपन माइंड को पॉजिटिव वे में आगे जिसे कहते हैं कि किसी भी एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोग आपके सपोर्ट में हैं। अब अपने दिमाग को खुला रख के भी आगे अब कदम बढ़ाइए, अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से रखिए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में भाई साहब प्लेफुलनेस वाली सिचुएशन, बाहर जिसे कहते हैं वैसे आने वाली है, मौज मस्ती, डम डमाकम डम, क्या पता शादी भी हो सकती है, ये भी एक इंडिकेशन है। कुछ लोग अपनी सिचुएशन में, अपनी ज़िंदगी में फुल ऑफ एबंडेंस है, उनके पास ज्ञान भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, जिसे आर्टिस्टिक भी हैं, जिसे जो कहते हैं कि 7 रंग जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी में लोगों की आ चुके हैं, आने वाली है और हर चीज़ में मतलब एक पॉजिटिविटी, एबंडेंस, सब कुछ भरपूर है। अपने आप में ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि आप जो हैं वो भाई साहब ये ऐसे या बहन जी या गर्ल्स एबंडेंस है, आप अपने आप में एक भरपूर चीज़ हैं, फुल है, फुल ऑफ एवरीथिंग। कुछ लोग
बहुत सोच लिया, बहुत लोग उनके दिमाग में मतलब ऐसा भड़का रहे हैं, ऐसा भड़का रहे हैं। अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? अगर आप अपने मन की बात हमेशा थर्ड पर्सन को बताते हैं ना, वो तीसरा जो होता है ना, वो काम कबाड़ा ज़रूर करता है। आप अपने मन की बातें उन लोगों को बताइए जो कि एक ही पर्सन हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, वो लॉयल हो। वो चीज़ का आपको देखना पड़ेगा। अगर आप जहाँ 100 लोगों को अपनी बातें बताएंगे ना, 100 लोगों के 100 दिमाग, 100 बातें, वो 100 चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगी। तो ये वही है कि 100 लोग आपके दिमाग में घुस के आपके दिमाग की इतनी दही पका दी है, लेकिन अब आप पक्के हो चुके हैं, नहीं भाई कोई कुछ भी बोलता है, आई विल बी पॉजिटिव, आई विल टर्न पॉजिटिव, वट एवर द डिसीजंस विच आई विल टेक इन अ पॉजिटिव वे। नए साल में लोग एक फूल की एनर्जी में एंजॉय करना चाहते हैं, और लोग जो है ना ऐसे आपको समझेंगे कि यार ये तो पागल है, झल्ला है या झल्ली है, इमेच्योर है, इसको तो कोई ढंग से डिसीजन लेना ही नहीं आता, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, छोड़ो बेकार है, कोई उम्मीद ही नहीं है इससे। लेकिन नहीं, वो आपको दिखते हैं ऐसे झल्ले, लेकिन वो एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। वो एंड में प्रूफ करके दिखाते हैं कि देखो मैं एक पैर पे खड़ा होके भी उस ऐसी चट्टान पे इस तरह से बैलेंस बनाऊंगा या बनाऊंगी कि आप लोग देखते रह जाओगे, और मैं एंजॉय करूंगा उस लाइफ को, और एक पॉजिटिविटी, एक उमंग के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को जीऊंगा या जीऊंगी। आप मेरे को चाहे कोई भी कैसा भी समझें, कोई सा भी, मेरा जो डिसीज़न होगा ना वो एकदम सही डिसीज़न होगा। उसमें मैच्योरिटी वाली ऐसी बात होगी कि आपको लगेगा कि अरे इसका तो सारे काम जो है मजाक मजाक में ही हो गए। आप ऐसा डिसीजन लेंगे, हाँ सारे काम आपके मजाक मजाक में ही, खेल खेल में हो गए, आप इस तरह से डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होगा कि नहीं भाई, अब तो आग के दरिया में कूदना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी से इश्क मोहब्बत है, अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं जो कि बहुत डर रहे थे, बहुत सोच रहे थे, बहुत दिमाग में कैद करके रखी हुई थी चीज़ें, अपनी आज़ादी पे भी आपने बंदिश लगा रखी थी, लेकिन अब आप इस ऐसे आग के दरिया में कूदेंगे कि छटनी कर देंगे लोगों की, जो लोग आपके रास्ते में रोड़ा अटका रहे थे। कुछ लोगों का दिमाग ऐसा सप्रेस्ड होगा ना भाई साहब कि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि अरे मैं क्या करूं, बेचारा काम के बूझ को मारा, ये सिचुएशन। तो निकलिए उस सिचुएशन से बाहर, क्योंकि ये भी कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। इस चीज़ का ये है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की ज़िंदगी में आएगा। साम दाम दंड भेद, किस भी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में, ट्रांसफॉर्म होंगे, और ये एक पॉजिटिव संकेत होता है, क्योंकि बहुत जी लिए अब आप ऐसी सप्रेस्ड की ज़िंदगी में, बहुत जी लिए आप ऐसी ज़िंदगी में जहाँ पे आप ऐसा सोच रहे हैं कि देखिए ये इसीलिए आया ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, आप इस एक्शन वाले मोड में आ जाएंगे, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। और ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो चेंज भी आएगा। जब आप ट्रांसफर हो जाएंगे ऑब्वियसली तो चेंज तो आएगा ही आपकी ज़िंदगी में, एक बहुत पॉजिटिव डिसीजन, बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा आपके, जिसे कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र पॉजिटिव एक मेजर चेंज के साथ आपकी ज़िंदगी में बाहर लाएंगे। और कुछ लोगों के लिए या दुनिया होगी कोई बहुत जो कि आपके घनिष्ठ होंगे या जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि पूरी दुनिया घूमेंगे, वर्ल्ड टूर के लिए भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बेसिकली एक लोगों से बात करना, अलग अलग लेवल सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ जो होती है उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे नॉलेज गेन करना, एक फ्रेंडलीनेस बिहेवियर, लोगों की कई ऐसा नेचर भी होता है, तो इस तरीके से भी उनकी लाइफ ऐसे होने वाली है। जो
उधेड़-बुन आपके दिमाग में चल रही थी, जो कि ये आप सोच रहे थे कि इतने सवाल मेरे दिमाग में हैं, मुझे इन सवालों का जवाब कब मिलेगा। तो देखिए ये अब आपका पूरा कंप्लीशन हो जाएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। परमात्मा की पूरी असीम कृपा होगी लोगों पे, जो लोग अब ये देखिए सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऐसा नहीं है कि ये आज कार्ड निकाली पूरी वर्ल्ड के लिए वही चीज़ है। मैं एक कॉमन सी एक सिनेरियो निकाल रही हूँ और ये मैं ओपन है, कोई टाइम फ्रेम मैं नहीं इसमें बांध रही कि 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। जब भी आप देखेंगे तब से ही रेजोनेट करनी शुरू हो जाएगी। परमात्मा की कृपा ब्लेसिंग्स उन लोगों पे होती है जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं या नॉन स्पिरिचुअल भी होते हैं, लेकिन जो क्रिस्टल क्लियर, जो अपने दिल से प्योर होते हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं, जिनकी नीयत साफ होती है। परमात्मा की पूरी भरपूर ब्लेसिंग्स हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आए हैं। और एक फ्रेंडलीनेस नेचर, फ्रेंडलीनेस बिहेवियर, प्यार और दोस्ती जो लोग चाहते हैं उनको ज़रूर मिलेगी। ये आप अपनी अपनी सिचुएशंस के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये कार्ड जो है मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। तो ये गाइडेंस मुझे मिली है तो मैं इन गाइडेंस को फॉलो करूं। और इसी के साथ ही मैं अपनी ये रीडिंग अभी समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत अगर कुछ परसेंटेज का समझ में आया भी होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक ऐसा रेजोल्यूशन दूँ जहाँ पे आपको एक तसल्ली मिले कि हाँ भाई, इस चीज़ में अगर मैं ये चीज़ ऐसे करूँगी तो कहीं ना कहीं मैं ज़िंदगी में कुछ अपना पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी ये रीडिंग को समाप्त करती हूँ। अगले टैरो कार्ड रीडिंग के लिए देखिए कब मिलना होता है, कब मैं बनाती हूँ रीडिंग। कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी हो, लेकिन ये ओपन है, जब भी आप देखेंगे तब से ये आपको रेजोनेट करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।